Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss concept of mode and then I will discuss exercise 14.2. तो चलिए बात करते हैं सर जी मेरे भाई लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में 99% आएगा सर, ठीक है ना। तो इसे आप प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये नहीं कि आप मैं वीडियो को ज़्यादा से आप ध्यान से देखें, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ सर, सच भी आएगा 99% आएगा, पेपर में देख के आपका दिल खुश हो जाएगा, बस आप ध्यान से देखिएगा। तो जब हम मोड के बारे में बात करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन आर कॉल्ड क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिशन को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, मतलब कि जो रिपीटिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है दैट कैन रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी। आपने फिर मैथ की भाषा में पढ़ा है और भी स्टैटिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा दैट कैन रिप्रेजेंट मोड ऑफ दैट डेटा। आगे बात समझ में मेरे भाई लोग, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही क्या कहलाएगा मेरे भाई, मोड कहलाएगा, ठीक है ना। तो उस ऑब्जर्वेशन का वही मोड होगा, ठीक। अब यहाँ पे जो है बेसिकली क्लास इंटरवल के बेस पर किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, तो आपको बताया गया फार्मूला से लेके ये फार्मूला यूज करेंगे पूरे एक्सरसाइज के अंदर, पर ध्यान से देख लीजिए। मोड इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट बंद कर दिया गया, इनटू क्या लगा दिया गया H। बात है सर, ये F1 क्या है, मैंने कहा मेरे भाई पहले बात कर लेते हैं कि माना जाना देख लीजिए क्या है चीज, L क्या है, L आपका बेसिकली लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास होता है। इसकी बाद F1 H क्या होता है, क्लास साइज ऑफ द क्लास, जो क्लास इंटरवल गिवन होता है उसका जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा होगा। तो बेसिकली वही आपका जो है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल होता है। इसके बाद जब F1 की बात करते हैं तो F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास होता है। F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास होता है, मतलब कि जो हमें बेसिकली मॉडल क्लास ऑब्टेन्ड होगा उससे जो प्रीवियस होगा उसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होगी तो उस तरीके से उसका बेसिकली क्या होगा, वो F0 की वैल्यू होगी, अभी क्वेश्चन में आप देखेंगे। इसके बाद F2 क्या होगा, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी ही है लेकिन सक मतलब कि जिस मॉडल क्लास पे फ्रीक्वेंसी F1 को नोट डाउन करेंगे उस पर जो उसकी जो नीचे होगा एक आपका प्रीसीडिंग और एक सक्सीडिंग, दो वैल्यू टेक करना। तो जो प्रीसीडिंग टेक करेंगे वो आपका F0 होगा और जो सक्सीडिंग टेक करेंगे मॉडल क्लास की वो आपका क्या होगा, F2 होगा। तो इस तरीके से आप इसे ध्यान से देख लीजिए सर, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में राइट मतलब पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है मोड का, ध्यान से फार्मूले नोट डाउन कर लीजिए सर जी, माना जाना। और इसके बाद चलिए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सीखिएगा मेरे भाई लोग, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है मोड का और एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा 4 मार्क्स में सर। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आप इसे ध्यान से देखिए, सीखिए और समझिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, एक्सरसाइज 14.2 में बात करेंगे सर जी, ध्यान दीजिएगा। 14.2 के बारे में बात कर रहे हैं सर। तो यहाँ पे बेसिकली जो है क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से सीखिएगा। इसने कहा कि द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। तो आपको डिफरेंट बेसिकली एज गिवन है, नंबर ऑफ पेशेंट गिवन है, तो फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव एंड कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कोई बात नहीं सर, तो आपको बेसिकली जो है एज ऑफ पेशेंट मतलब कि कितने बेसिकली साल के अंदर जो है कितने पेशेंट एडमिटेड हुए हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है ना मेरे भाई लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हम उस टेबल को पहले बना लेते हैं सर। एज आपको दिया गया है इन ईयर्स में, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है मेरे भाई लोग। और इसके बाद नंबर ऑफ पेशेंट आपको गिवन है, तो आपने नंबर ऑफ पेशेंट्स लिख दिया। और इसके बाद अब यहाँ पे क्लास इंटरवल 5 से 15 है, फिर 6 है, 15 से 25 है, और फिर 11 है, और फिर इसके बाद 25 से 35 है, 21 आपको गिवन है सर। इसके बाद 35 से 45 आपको गिवन है, 23 है, फिर 45 से आपका जो है 55 है मेरे भाई लोग, और फिर इसके बाद जो है 14 आपको गिवन है, एंड लास्ट वन जो है 55 से 65 तक आपको दिया गया है, और इसमें क्या है सर 5 है। तो इस तरीके से आपको बेसिकली जो है मींस क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं। अब इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है सर, मोड फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं सर मोड के बारे में कि आप मोड कैसे निकालेंगे मेरे भाई लोग। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ध्यान दें। 5 से 15 एज के जो बच्चे हैं उनका बेसिकली 6 पेशेंट एडमिट हुए, और 15 से 25 के बीच में 11 स्टूडेंट मतलब 11 पेशेंट एडमिट हुए, और इसके बाद 25 से 35 के बीच में 21 पेशेंट एडमिट हुए, 35 से 45 एज के बीच में जो है 23 स्टूडेंट एडमिट सॉरी पेशेंट एडमिट हुए भाई, और इसके बाद 45 से 55 के बीच में कितने पेशेंट हुए, 14 बेसिकली पेशेंट एडमिटेड हुए, 55 से 65 के बीच में 5 पेशेंट क्या हुए, एडमिट हो गए मेरे भाई लोगों को, समझ में आ गए। तो
तो अब इस तरीके से ध्यान से देखिए तो बहुत ही सिंपल है। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा बेसिकली कहाँ पे पेशेंट एडमिट हुए 30-23 ऐसा देखिए 35 से 45 एज के पर्टिकुलर पर्सन में 23 बेसिकली पेशेंट क्या हुए हॉस्पिटल के अंदर पूरे साल के अंदर मींस एडमिट हुए हैं। ठीक है ना मेरे भाई, तो देखो कितनी सिंपल सी। तो आपका यहाँ पे मॉडल क्लास आपको मिल गया सर जी, क्या मिल गया मॉडल क्लास आपको फाइंड हो गया। तो मॉडल क्लास कितना आ गया 20 मींस आपका मॉडल क्लास देखिए क्या है मेरे भाई 35 से 45 ध्यान से देखिएगा सर। तो जिस पर सबसे ज्यादा बेसिकली मतलब पर्सन जो है एडमिट होंगे वही आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा कौन से एज पर 35 से 45 इस मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास हो गया। अब यहीं से डेटा को क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे मेरे भाई लोग, ध्यान से देखिए बहुत ही सिंपल है। अब मॉडल क्लास 35 से 45 गिवन है तो यहाँ से क्या इस मॉडल क्लास से क्या नोट डाउन करेंगे। आपने कहा था सर जी एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो ये 35 क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है मेरे भाई, बोलो समझ में आ गया। फिर इसके बाद क्या निकालते हैं सर क्लास साइज निकालेंगे, एच को फाइंड आउट करेंगे। क्या होता है क्लास साइज अपर लिमिट माइनस क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, बोलो बात समझ में आ गई मेरे भाई लोग। तो अपर लिमिट देखिए 45 है मेरे भाई लोग, ध्यान से देखना मेरे भाई लोग, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपर लिमिट हो गया मेरे भाई 45, लोअर लिमिट हो गया 35। इस तरीके से ओवरऑल आ गया कितना 10 आ गया मेरे भाई, बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से देख रहे हैं कितनी सिंपल तरीके से आपको दो वैल्यू मिल गई। अब बात कितनी बची सर जी, अभी F1 F0 F2 की बात करनी है, कोई बात नहीं सर जी। तो ये आपका मीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास हो गया सर जी। तो पहले तो मॉडल क्लास को जो F1 क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास क्या है 35 से 45 है, तो F1 की वैल्यू क्या आ गई सर जी 23 आ गया, बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं मेरे भाई। अब ये F ये क्या मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास है सर जी, पहले वाला तो 21 हो गया मेरे भाई। तो इस तरीके से F0 की वैल्यू कितना आ गया 21 आ गया। ये क्या है F2 है मतलब आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मॉडल क्लास है मेरे भाई लोग। इस तरीके से F2 बराबर आपके पास कितना आ गया 14 आ गया। तो देखो सारे डेटा आगे कि नहीं आगे मेरे भाई, कितने आसान तरीके से आपने मोड के सारे डेटा को लिख दिया। आपको अब क्या करना है सर फार्मूला यूज करना है, क्या करना है फार्मूला यूज करना है मोड का, ध्यान से देखिए मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपन 2 टाइम्स पढ़ा आपने F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या पढ़ा सर H पढ़ा आपने फार्मूला, बोलो मेरे भाई लोग समझ में आ गया कि नहीं। अब इस तरीके से आप जो है अगला फाइंड आउट करेंगे मोड वैल्यू पुट करेंगे सर जी। मोड के बारे में ध्यान दीजिएगा, L की वैल्यू आप देखिए पिक्चर में कितना है मेरे भाई 35 है, प्लस आपका जो है मेरे भाई F1 की बात करें F1 देखिए कितना है 23 है मेरे भाई लोग, माइनस F0 को देखिए सर कितना है 21 है मेरे भाई लोग, डिवाइडेड बाय कर दीजिए 2 टाइम्स F1 की बात किया गया मेरे भाई 2 into 23 हो गया भाई, डरना नहीं है बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। इसके बाद देखो जरा F0 21 14 पुट कर दो भाई 21 40 इंटू मॉडल अभी क्लास साइज जरा देखो जल्दी से कितना है 10 है, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। कितना सिंपल तरीके से आपने क्या किया वैल्यू को पुट करना सीख लिया। कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मेरे भाई शर्माना नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अब इस तरीके से मेरे भाई क्या हो गया मोड को फाइंड आउट करेंगे। तो मोड जो हो गया 35 हो गया प्लस आपका आ गया सर जी 23 में से 21 गया तो कितना आ गया 2 आ गया, बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग। 2 into 23 भैया टेबल तो आता है 2 3 जैसे 2 2 4 हो गया, सेम साइन पे क्या होता है भाई ऐड होता है, ऐसा आपको मैंने सिखाया है। तो इस तरीके से 4 1 कितना हो गया 5 हो गया और 2 1 कितना हो गया 3 हो गया 35 हो गया, बोलो भाई लोग समझ में आ गया। इंटू कितना हो गया 10 हो गया, देखो कितने सिंपल से निकल गई। तो इस तरीके से मोड बराबर जो है 35 हो गया और प्लस हो गया 2 into 10 कितना होता है भैया 20 होता है, 6 में से 5 गया कितना आ गया 1 आ गया, 4 में से 3 गया भी तो कितना आ गया 1 आ गया। अब 11 से क्या करना है 20 को डिवाइड करना, कोई बात नहीं सर जी इतना तो सिंपल टेबल है। तो 11 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 1 बार पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई 11 1 जा 11। अब देखो रिमाइंडर कितना आया सर 9 आ गया तो 90 हो गया। तो इस तरीके से कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 11 8 जा 80 हो गया, 88 हो गया ना भाई। अब इस 11 8 जा 88 हो गया। अब इस तरीके से सर जी के अब कितना बचा रिमाइंडर 2, मतलब फिर से आपका क्या होगा रिपीटिशन होने लगा तो फिर से 20 बन जाएगा भैया, डेसिमल लगा चुके हो तो 11 2 जा फिर 8 जा ऐसे आता जाएगा, बोलो क्लियर है या नहीं मेरे भाई। क्योंकि फिर से 20 11 सॉरी ध्यान दीजिएगा 11 1 से 11 हो गया, फिर इसके बाद आपका रिमाइंडर फिर से 9 बचेगा तो 11 8 जा 88 हो गया, बोलो क्लियर हो गया। किस तरीके से रिपीट होता जाएगा तो आपके पास मोड आपका ध्यान दीजिएगा। तो ये 35 आपका ऐड कर दिए तो 30 मींस कितना आ गया मेरे भाई, तो ध्यान से लिखिएगा। इस तरीके से आपके पास मोड की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास कितना हो गया 35 प्लस 1 जोड़ देंगे, लाइक डेसिमल से 3 डिजिट है 3 डिजिट बढ़ाएंगे तो सेम आएगा ना भैया 818 ही आएगा। और इसके बाद इधर कितना आ जाएगा 36 आ गया। तो आप राउंड ऑफ करेंगे तो 36.8 क्या ले सकते हैं भाई 5 से बड़ा है ना, तो राउंड ऑफ क्या करते हैं प्रीसीडिंग जो
पहला नंबर होता है उसमें a1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं तो कितना हो गया 3 हो गए। बोलो मेरे भैया लोग समझ में आ गया। तो मोड कितना आ गया आपका 36.83 ईयर्स आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं है मेरे भाई लोग, कितना आ गया 36.83 ईयर। बोलो समझ में आ गया कि नहीं। तो इतने साल के लोग जो है बेसिकली जो मोड ऑफ डेट हुआ वो 36.83 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे कोई डाउट किसी को भैया लोग। तो कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन था, आपने देखा कि 36.83 जो है बेसिकली इसका मोड है गिवन ऑब्जर्वेशन का। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से कितने ही बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट था मोड का निकालने का, ध्यान से देख लीजिए। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मीन को फाइंड आउट करना है मेरे भाई लोग। किसको करना है, मीन को फाइंड आउट करना है। मीन को फाइंड आउट करना है तो ध्यान से देखिएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास 36.83 आपको ऑब्टेन्ड हो गया सर। चलिए ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा सर, ठीक। अब इसके बाद जो है ध्यान से बस देखते जाइए और सीखते जाइए, परेशान बिल्कुल नहीं होना है सर। अब क्या निकालना है सर जी, फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड क्या निकालना है, मीन फाइंड आउट करना है गिवन ऑब्जर्वेशन का। ध्यान दीजिएगा सर, तो बहुत ही सिंपल है कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आपको मीन को फाइंड आउट करने के लिए ध्यान से तरीका देखिए। अब तो ये तो पहले से सीखे हो ना भैया लोग। तो एज आपको दिया गया इन ईयर्स में और इस तरीके से जो है आपने एज ध्यान दीजिएगा 5 से 15 है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। 15 से 25 है, 25 से 35 है, 35 से 45 है, 45 से 55 है, 55 से 65 है, ठीक है ना मेरे भाई। और इसके बाद नंबर ऑफ पेशेंट आपको दिया गया है, आप लिख लेंगे मेरे भाई लोग, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। नंबर ऑफ पेशेंट्स आपको दिया गया 6 है, 11 है, 21 है और 23 है, 14 है और इसके बाद कितना है 5 है। अब इसके बाद क्या लिखें, चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल। अब मीन निकालना है सर। अपने डेटा को राइट डाउन कर लिया। अब डेटा को राइट डाउन करने के बाद ये सर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है ना भाई। अब क्या निकालते हैं सर जी, क्लास मार्क्स निकालते हैं। पहले एक्सरसाइज में आपको बहुत अच्छी तरीके से, जिन्होंने भी वीडियो को वॉच नहीं किया होगा प्लीज आप जो है प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया किस तरीके से क्लास मार्क्स को फाइंड आउट करते हैं और कैसे क्वेश्चन निकाले गए हैं, ठीक है। एक एक वीडियो हमने, एक एक क्वेश्चन हमने बेसिकली वीडियो के अंदर कवर किए हैं, तो आप ध्यान से देखिए, सीखिए, आपके मन में कोई डाउट नहीं आएगा सर। ध्यान से बस देखते जाइए। अब आपको देखिए हम क्या निकालते हैं, क्लास मार्क्स। तो 5 + 15 क्या करते हैं, इनका एवरेज करते हैं। तो 5 + 15 कितना हो गया सर जी, 20 हो गया। 20 का हाफ कर दिया तो कितना आ गया सर, 10 आ गया। अब ये देखो मतलब गैप सब में कितना है, 10 का गैप है कि नहीं है। तो बस आप 10 क्या करते जाइए, ऐड करते जाइए। तो इस तरीके से आपके पास 20 आ गया और फिर इसके बाद आपके पास कितना आ गया, 30 आ गया। फिर अगेन 10 जोड़ देंगे तो 40 आ गया। फिर अगेन 10 जोड़ देंगे तो 50 आ गया और लास्ट में भी फिर से 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा सर। डेटा को ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी किसी को कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बोलो बात समझ में आ गई मेरे भाई लोग, कहीं पर कोई दिक्कत है इसमें, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं सर जी, देखो ये 10 है, 20 है तो बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं, एज्यूमिंग मेथड DI निकाल देते हैं। क्या निकालेंगे भाई, DI xi माइनस a कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो इस तरीके से xi कर दिया, डेटा को छोटा करने, 1 2 3 4 5 6 है तो सेंटर्ड वैल्यू टेक कर लेते हैं इनमें दोनों में से किसी को। तो ए मान लेती है एज्यूमिंग हमारा हो गया 30। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग। तो हमने क्या मान लिया, एज्यूमिंग 30। अब चलिए 10 - 30 करेंगे तो कितना आ गया सर जी, -20 आएगा ना भाई, बड़ा माइनस छोटे की वजह से, क्योंकि 30 नेगेटिव साइन बड़ा है। क्लियर। इस तरीके से फिर -10 हो गया मेरे भाई लोग। यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा, 10 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ध्यान से देख लो ये लोग 30 आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो डेटा क्या हो गया सर, छोटा हो गया, ठीक। अब बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं। अब इसके बाद क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, FI DI फाइंड आउट कर सकते हैं सर। बोलो मेरे भाई लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कहीं दिक्कत हो तो बता दीजिएगा मेरे भाई लोग, ठीक है। ध्यान से बस आप देखते जाइए और सीखते जाइए और समझते जाइए, ठीक। अब इसके बाद जो है आपको क्या करना है सर जी, FI DI करना है। तो इस तरीके से चलिए मल्टीप्लाई कर लिए, 6 × 20 कर दिया तो कितना आ गया, -120 आ गया। 11 × 10 किया तो कितना आ गया, इसके बाद 110 आ गया। 21 × 0 किया तो 0 आ गया। 23 × 10 कर दिया तो कितना आ गया सर जी, 230 आ गया। 14 × 20 करेंगे 0 आ गया। 14 × 2 कितना होता है, 28 होता है। 530 कितना होता है, 150 होगा। बोलो बस समझ में आ गया मेरे को। प्लस वाले को प्लस के साथ ऐड कर लें और माइनस वाले को माइनस के साथ ऐड करो, फिर उसके बाद क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दे मेरे भाई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 0 0 हो गया, 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, -2 30 हो गया, 0 0 0 आपका 0 आ गया सर जी। और फिर इसके बाद आपका कितना है, 8 8 3 कितना हो गया, 11 11 + 5 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 के 6 हो गया। 2 2 4 + 1 कितना हो गया, 5 प्लस कैरी का है सर तो 6 हो गया। तो 6
660 आ गया, माइनस कर दीजिए सर जी, तो 0 हो गया, 633 हो गया, 6 मिनट हो गया, कितना आ गया मेरा भाई लोग 4 आ गया। बोलो क्लियर है ना, 430 आपके पास आ गया सर, कितना आ गया 430 आ गया। समेशन एफ आई डी आई आपने फाइंड आउट कर लिया। बोलो क्लियर है ना मेरे भैया लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसमें, बोलिए आगे समझ में। अब इसके बाद टोटल फ्रीक्वेंसी तो फाइंड आउट करेंगे ना भाई, तो समेशन एफ आई आप फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखिएगा कितने भैया 6 + 11 17 और इसके बाद जो है 7, अच्छा चलो 17 हो गया, और प्लस इसके बाद 20 जोड़ दिया तो 37 हो गया, 38 आ गया। 38 के बाद फिर आपने कितना जोड़ दिया 38, फिर प्लस 20 जोड़ फिर 58 हो गया, 58 + 3 कितना हो गया 61 हो गया, 61 प्लस कितना हो गया भाई 61 10 कितना हो गया 75 हो गया, ये भी कितना गया टोटल 80 आ गया सर। बोलो समझ में आ गया ना मेरे भाई लोग, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए सर अब आगे फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से टोटल फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इस तरीके से x बार अज्यूमिंग मेथड आप यूज करोगे मेरे भाई लोग, तो a प्लस क्या होता है समेशन एफ आई डी आई अपन क्या हो गया समेशन एफ आई हो गया मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से x बार a की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, a की वैल्यू आपने 30 चेक की है, प्लस हो गया आपका टोटल कितने 430 है, अपन कितना हो गया मेरे भाई 80 हो गया। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं। अब इस तरीके से 30 प्लस अब आपका 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 43 अपन कितना आ गया मेरे भाई लोग 8 आ गया। अब 8 से डिवाइड कर लो, ये 30 प्लस 8 5 जो कितना होता है 40 होता है, रिमाइंडर कितना बचा 3, 30 हो गया, डेसिमल लगा दिया तो 8 3 जो कितना होता है 24 होता है, तो कितना बच गया 6 बच गया सर, कितना हो गया 6 बच गया, तो इसका मतलब 60 हो गया। 8 7 जो कितना होता है 56, 8 5 जा 40। बोलो क्लियर हो गया सर जी। ऐड कर लीजिए, आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट है उसे लिख लीजिए आज की, क्योंकि इधर 30 + 5 कितना हो गया 35.375 आपका मीन आ गया सर जी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गया मेरे भाई लोग, क्या निकल गया ये मीन आ गया 35.375। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि ऑन एन एवरेज जो एडमिट हो रहे हैं वो 35.375 हो रही, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जो एडमिटेड हो रहे हैं वो 36 पॉइंट जो आपने प्रीवियस में फाइंड आउट किया था 36 पॉइंट जो है कितना फाइंड आउट किया था मेरे भाई लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली 36.38 जो भी आपको वहां पे वैल्यू ऑब्टेन हुआ था। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इस तरीके से यही इंटरप्रिटेशन था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन आर एडमिटेड इनटू, तो मोड जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन एडमिटेड इन द ईयर 36 पॉइंट समथिंग था, और ऑन एन एवरेज पर्सन एडमिटेड, ये आप लिख सकते हैं इंटरप्रेट करने के लिए बात किया था। तो ऑन एन एवरेज मीन का मतलब ऑन एन एवरेज 35.375 आर एडमिटेड इन अ ईयर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं मेरे भाई लोग, कितने देख रहे हो सिंपल सा कांसेप्ट है सर जी। आप इसमें स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते थे, आपका बेसिकली से जो क्लास साइज था 10 से डिवाइड करते तो डेटा थोड़ा और छोटा हो जाता। एज यू विश। क्लियर हो गया कि नहीं मेरे भाई लोग, बोलो समझ में आ गया। कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे भाई लोग जरूर आप राइट डाउन करिएगा, बस परेशान नहीं होइएगा, ठीक है ना मेरे भाई लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ध्यान से समझ में आ गया ना नहीं, तो इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया कि बेसिकली जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन आर एडमिटेड इन अ ईयर, इस कितना हो गया बेसिकली 36 पॉइंट समथिंग जो है आपका आया था, और इसके बाद जो है इसके मीन जो ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एडमिटेड 35.375 इन अ ईयर। बोलो बात समझ में आ गई। तो एवरेज इतना है और मैक्सिमम उतने ही एडमिट हुए थे पूरे साल में। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है ना मेरे भैया लोग। कोई दिक्कत है इसमें तो बता दीजिएगा। बोलो क्लियर है या नहीं, अच्छे से ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आपको सिंपल लगेगा सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है सर, ध्यान से तो देखते जाइए और सीखते जाइए और आराम से क्वेश्चन का आंसर का मजा लेते जाइए और बढ़िया पेपर में नंबर लाते जाइए। ध्यान दीजिएगा मेरे भैया लोग, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। कितने भी 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं, तो इन्होंने कहा कि बेसिकली लाइफ टाइम्स दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी दिया गया, डिटरमाइन द मोडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। तो आपको इसमें क्या निकालना, मोडल लाइफ टाइम निकालना है कंपोनेंट का। तो कठिन है क्या, नहीं मेरे भाई, केवल मोड फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, मोड फाइंड आउट करना है। चलिए थोड़ा सा डेटा को राइट डाउन कर देता हूं सर जी। लाइफ टाइम आपको दिया गया है, लाइफ टाइम्स इन आवर्स में गिवन है, इसमें गिवन है मेरे भैया लोग, इन आवर्स में गिवन है। और इसके बाद फिर क्या गिवन है सर, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है सर। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बस आपको ध्यान से देखना है मेरे भाई। अब इस तरीके से जो है लाइफ टाइम आपको 0 से 20 है, 20 से आपका 40 है, 40 से आपको 60 है, 62 कितना है 80 है, और 82 कितना है 100 है, और 100 से कितना है मेरे भाई लोग 120 है। फ्रीक्वेंसी आप देख लीजिए 10 है, 35 है, F52 है, 61 है, 38 है एंड 29। बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे पास, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अब चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले फर्स्टली वी फाइंड आउट द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ
फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जरा देखो ये मिल गया भाई साहब, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो मॉडल क्लास भी हमारे पास ये आ गया सर, बोलो समझ में आ गया कि नहीं। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी मिल गया, F1 भी मिल गया मॉडल क्लास भी, और मॉडल क्लास भी मिल गया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है दैट कैन रिप्रेजेंट मॉडल क्लास। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं मेरे भाई लोग, बोलो समझ में आ गया। अब इस तरीके से आप लिखेंगे मॉडल क्लास के बारे में, ध्यान दीजिएगा बहुत ही सिंपल है। मॉडल क्लास आप यहाँ पे देखें तो 60 से कितना हो गया मेरे भाई 80 हो गया, लिख दिया ना भाई, बोलो समझ में आ गया। अब यहाँ से सारी डेटा लिख लेते हैं भैया। यहाँ से क्या मिल गया, एल बराबर मिल गया, लोअर लिमिट कितना हो गया 60 हो गया, क्लास साइज अपर माइनस लोअर, तो इस तरीके 80 माइनस क्या हो गया 60 हो गया, दैट मींस कितना आ गया 20 आ गया भाई, क्लास साइज आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं, कहीं पर कोई डाउट है क्या, बोलो बात समझ में आ गया। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मॉडल क्लास कितना है भाई 61, दैट मींस F1 कितना आ गया 61 आ गया। इसके बाद क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास दैट कैन रिप्रेजेंट F0, तो इस तरीके से F2 हो गया। मीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मॉडल क्लास जो है आपका कितना है भैया 38, दैट मीन कैन रिप्रेजेंट F2, तो इस तरीके से क्या आ गया भाई 38 आ गया। देखो डेटा लिखने में कोई दिक्कत हो रही है क्या मेरे भाई लोग, बोलो बात समझ में आ गया कि कितना ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन कराया जा रहा है, बोलो क्लियर है ना भाई। चलिए सर अब आगे बात करते हैं, मोड के फार्मूले पर आ जाते हैं। तो मोड इक्वल टू एल प्लस हमने क्या पढ़ा F1 माइनस F0 अपन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू क्या पढ़ लिया मेरे भाई लोग H पढ़ लिया, बोलो क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट अगली बात करते हैं सर जी L के बारे में बात करते हैं। L कितना दे रखा है सर 60 गिवन है। इसके बाद F1 की बात करें तो 61 हो गया, F0 कितना है F2 है, इसके बाद 2 टाइम्स आप करेंगे सर जी 61 है, माइनस आपका F0 कितना है 52 है, और इसके बाद कितना है F2 कितना है मेरे भैया लोग 38 है, इनटू H कितना है क्लास 20 है। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं मेरे भाई लोग, कहीं दिक्कत, डेटा को पुट करना सीख गए, एनी डाउट। चलिए नेक्स्ट अगली बात करते हैं सर जी मोड के बारे में, आगे सॉल्व करते हैं। तो 60 हो गया प्लस अबे 60 है ना, ठीक है। अब इसके बाद 61 में से 52 गया तो यहाँ कितना आ जाएगा भैया 9 आ गया कि नहीं, तो 9 इंटू कितना हो गया 20 हो गया। अपन कर लीजिए सर 2 1 जा 2 हो गया, 2 6 से कितना हो गया 12 हो गया। देखो भैया कैलकुलेशन बहुत ही सावधानी पूर्वक करना, जल्दबाजी थोड़ा सा भी मचाए तो क्वेश्चन तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। ये बात आपको देखो छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखना होता है, कैलकुलेशन प्लस माइनस साइन, ये सब 2-3 बातें होती है जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना होता है। यदि आप इन चीजों को ध्यान नहीं रखोगे, आप तो कहोगे पापा मैंने क्वेश्चन करके आगे घर पे पूछे आपके गार्जियन तो आप तो कह दोगे हमने तो पूरा पेपर किया, बाद में नंबर देखा भैया नंबर कट्टे पड़े, बाद में आंसर शीट नहीं मिला है मान लीजिए सब कुछ, तो आपको तब भी दिक्कत है। तो इस तरीके से आपसे निवेदन है कि कैलकुलेशन को बहुत ही धीरे धीरे करें, भले ही 1 मिनट ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, माइनस सेम साइन ऐड हो जाएगा, तो 8 2 कितना हो गया 10 हो गया भाई, 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, 8 प्लस 1 कितना हो गया भाई 9 होगा कि नहीं होगा, बोलो बात समझ में आ गई, ठीक। अब इस तरीके से माइनस कर लीजिए, इनटू क्या कर दीजिए 20 तो आप लिख चुके हो ना भाई अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो बात समझ में आ गई मेरे भाई। चलिए आगे इधर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नहीं आप लिखेगा नहीं, तो इस तरीके से आपको ये बताया गया मोड इज इक्वल टू 60 हो गया और प्लस कितना आ गया मेरे भाई 69 2 हो जाए कितना हो गया 18 होगा ना 180 आ गया, ठीक। इसके बाद 2 आपका 2 एज इट इज हो गया, और इसके बाद 12 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा ना भाई 32 आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत इसमें। अब चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो 60 आ गया, 4 का टेबल 4 इंटीजर कितना होता है 32 होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए सर 4 4 जा 16 हो गया, रिमाइंडर 220 हो गया, 4 5 जा, तो इस तरीके से 45 अपॉन कितना आ गया 8 आ गया सर, तो 60 प्लस हो गया 8 से डिवाइड करके 8 5 जा कितना हो गया 40 हो गया भाई, 8 5 जा 40, रिमाइंडर कितना बचा 5 बचा सर, 50 हो गया, 8 6 जा कितना होता है 8 6 जा 48 होता है। अब कितना बचा 2, बोलो बात समझ में आ गया, तो 2 8 2 जा कितना हो गया 16, अब कितना बचा 5, रिमाइंडर कितना बचा 4 भाई 16 हो गया ना, तो 5, तो इस तरीके से आपका 20 हो गया ना, टोटल 8 5 में कितना हो गया, तो इस तरीके से आपका 40 हो गया। बोलो क्लियर है यानी मेरे भैया लोग कर लेना भैया, ये तो बचपन में सीखे हो कि ऐसे लिखो और इसके बाद जो है ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक है ना, और आप देखोगे आ जाएगा। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ऐड कर लेंगे तो 65.625 आपके पास मॉडल लाइफ टाइम सीन आर्ट्स में आ जाएगा। बोलो क्लियर है यानी मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, मॉडल लाइफ टाइम आपके पास आ गया 65.625 आ गया, रिमाइंडर बचा था 440 हो गया था भाई, तो 8 5 जा 40 हो गया था। बोलो क्लियर हो गई, इसमें आपको राउंड अप नहीं, क्योंकि बेसिकली आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग होता है जिसका रिमाइंडर आफ्टर सम स्टेप्स के बाद क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन के बाद 0 हो जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग कहलाता है, और जिसका नंबर रिपीट करने लगता है वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। बोलो बस नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग पढ़ा होगा और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग पढ़ा होगा। बोलो बस समझ में आ गई कि नहीं, कि वो दोबारा नंबर रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है कि वही नंबर बाद में फिर से रिपीट होने लगा आफ्टर सम टाइम के बाद, लेकिन कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट चीज को आप राउंड ऑफ नहीं लिखेंगे, आपका यही एग्जैक्ट आंसर है। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई? कोई दिक्कत कहीं पर भी कोई डाउट हो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर राइट डाउन करिए मेरे भाई लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, क्वेश्चन आपका 2 काफी अच्छा लगा, देखे होंगे आप लोग, ध्यान से सीख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिंपल है, आप देख रहे होंगे कितना ही मतलब सिंपल टॉपिक है, बस आप ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए, जिससे कि आपके फुल मार्क्स बन सके। बस आपको यही ध्यान में खास तौर पे रखना है मेरे भाई लोग, ठीक है ना। तो बस आप ध्यान से देखते जाएं और सीखते जाएं, ठीक है मेरे भैया लोग। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से देखना मेरे भाई। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। तो गांव के अंदर कितने 200 फैमिली रहती है, 200 लोगों की फैमिली, मतलब 200 फैमिलीज हैं, 200 घर कह सकते हैं ऐसे। एंड फाइंड मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। अब ये इन्होंने कहा कि आपको मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर निकलना फैमिली का, एंड आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब कि मोड और मीन दोनों फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, पहले आपको हम मोड सिखा देते हैं और फिर इसके बाद जो है आपको मतलब इन जो है रुपीज दिया है एंड इसके बाद नंबर ऑफ फैमिलीज दिया। अब वर्टिकल इसलिए बना रहे हैं भैया लोग चार्ट को कि जिससे दोनों काम एक साथ हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान से देखिए, पहले मोड निकाल के सिखा देंगे, बाद में फिर थोड़ा सा चार्ट में इरेज कर देंगे, बात बन जाएगी, ठीक है ना मेरे भाई लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, 1000 से ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये कई बार पेपर में आया हुआ भी है। तो इस तरीके से आपसे निवेदन है, ध्यान से लिखते जाइए। 2000 हो गया एंड 2500 हो गया, 2500 से आपका 3000 हो गया और 3000 से कितना हो गया 3500 हो गया, 3500 से कितना हो गया 4000 हो गया और 4000 से आपका कितना हो गया 4500 हो गया और इसके बाद 4500 से कितना हो गया 5000 हो गया। बोलो बात समझ में आ गई मेरे भाई, ये आपको डेटा गिवन है। इसके बाद नंबर ऑफ फैमिलीज आपका यहाँ पे कितना 24 है, फिर 40 है, फिर 33 है, फिर इसके बाद 28 है और फिर इसके बाद 30 है और इसके बाद 22 है, फिर 16 है, लास्ट में कितना है 7 है मेरे भाई को। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको कहीं भी हार्ड नहीं लगेगा, बस ध्यान से लिखिए। अब हम क्या निकालने चल रहे हैं, पहले आपको पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो है बेसिकली हम मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज का निकालने चल रही है कि मैक्सिमम कितना बेसिकली मंथली एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो इस तरीके से ध्यान से देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिशन आप देखेंगे पिक्चर के अंदर तो 40 नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हमें क्या निकल गया मॉडल, मतलब कि जो गिवन आपके पास चार्ट होगा उस चार्ट के अंदर आप क्या करेंगे कि बेसिकली फर्स्टली यू फाइंड आउट, फर्स्टली यू वॉच द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिशन दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को देखेंगे और फिर इसके बाद वहीं से आप क्या करेंगे मींस आपको मींस सर्कल बना के इस तरीके से वहां से मॉडल क्लास को क्या कर देंगे नोट डाउन कर लेंगे। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इस तरीके से जो है यहाँ पे हमने पहला काम किया सर जी मॉडल क्लास के बारे में, तो आपने मॉडल क्लास को राइट डाउन किया सर जी, तो आपके पास कितना आ गया 1500 to 2000 आ गया। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से यहाँ से लोअर लिमिट को मेंशन कर लिया हमने 1500 हो गया और इसके बाद क्लास साइज को हमने जब देखा तो कितना हो गया अपर लिमिट माइनस क्या कर दिया लोअर लिमिट कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास कितना आ जाएगा भैया 500 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई लोग, h बराबर कितना आ गया 500 का आ गया। बोलो समझ में आ गया मेरे भाई, ठीक। अब इसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास देखेंगे कितना है भैया 40 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास कितना है 24 है भैया। f0 आपका कितना हो गया 24। प्रीसीडिंग मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मॉडल क्लास कितना हो गया सर जी थर्ड मॉडल क्लास का सक्सीडिंग ही हो गया। तो इस तरीके से f2 कितना हो गया मेरे भाई लोग 33 हो गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो आपने इस तरीके से डेटा को क्या कर लिया सर जी मेंशन कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है फार्मूला यूज करेंगे, मोड इज इक्वल टू आपने पढ़ा है l प्लस क्या हो गया f1 माइनस f0 अपन 2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस क्या हो गया f2 इनटू कितना हो गया भाई h हो गया। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं मेरे भाई लोग? अब इस तरीके से आप क्या करेंगे सर जी मोड इज इक्वल टू आपके पास लोअर लिमिट आप देखेंगे तो कितना हो गया 1500 हो गया प्लस आपका f1 माइनस f0, ध्यान दीजिएगा सर जी f1 40 है f0 आपके पास 24 है एंड डिवाइडेड बाई क्या है 2 टाइम्स f1 देखिए जरा कितना 40 है भाई 24 माइनस क्या कर देंगे 30
33 कर देंगे। बोलो बात समझ में आ गई। एच की बात देखिए, एच कितना है सर 500 है। परेशान बिल्कुल नहीं होना सर, बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत है सर इसमें किसी को? ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं, ध्यान से बस देखते जाइए मेरे भाई, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो 1500 हो गया और 40 और 24 माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया तो 6 आ गया, और इसके बाद 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, इंटू 500 लिख सकते हैं अंदर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद 240 कितना आ गया 80 आ गया। इसके बाद 43 कितना होता है भैया लोग 7 होता है, 23 कितना होता है भैया 5 होता है। बोलो क्लियर है, सेम साइन होने की वजह से जुड़ गया। अब इसके बाद आगे ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे सर। तो इस तरीके से आपके पास क्या गया सर, मोड इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 1500 आप आज भी राइट डाउन करेंगे और प्लस लिखेंगे आप सर 1600 हो गया, 1600 हो गया, 165 कितना होता है 80 होता है। बोलो समझ में आ गया, 8000 आ गया सर। अब इसके बाद 10 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 23 हो गया सर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 1500 है प्लस आपका कितना है 80 मतलब 8000/23 है। तो इसमें आपको मैं थोड़ा सा इसको रफ फॉर्म में आपको सिखा देता हूँ, जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है वो मेरे भैया लोग बहुत ध्यान से देखें। 23 का टेबल इस तरीके से पढ़ना है कि 80 से ज्यादा ना हो। तो आप 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना, 3 3 जा 9। आप कहोगे सर टेबल कैसे पढ़ते हो, 23 तो हम लोग नहीं याद किए, कोई बात नहीं सर, राउंड ऑफ टेबल पढ़ते हैं। 20 का टेबल 3 बार पढ़ा 60 हो गया, 3 का टेबल 3 बार पढ़ लिया 9 हो गया, तो 60 + 9 कितना हो गया 69 हो गया। तो इस तरीके से आपके पास 10 में से 9 गया कितना आ गया 1 आ गया, 7 में से 6 गया 1 आ गया, 110 हो गया सर। अब इसके बाद 23 का टेबल बात है सर कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ते हैं तो सर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 20 5 600 हो गया, 3 5 15 हो गया, तो 115 हो गया भाई। तो इस तरीके से नहीं पढ़ सकते, तो कितनी बार पढ़ेंगे सर 4 बार पढ़ेंगे, तो 4 80 हो गया, 3 4 जा कितना हो गया 12, तो 92 हो गया। बोलो बात समझ में आ गई मेरे भाई। तो इस तरीके से 10 में से 2 गया तो कितना आ गया 8 आ गया, और इसके बाद आपका जो है 10 में से 9 जाएगा तो फिर से कितना आ जाएगा 10 में से 9 गया 1 आ गया, 18 आ गया सर। अगला जीरो आपने क्या किया उतार लिया सर, 180 हो गया। बोलो बात समझ में आ गई। अब इस तरीके से 23 का टेबल कितनी बार पढ़ सकते हैं सर, 7 बार आप पढ़ सकते हैं। कितनी बार भैया 7 बार आप टेबल पढ़ सकते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। तो 7 3 जा कितना हो गया 21 हो गया, 7 2 जा कितना हो गया मेरे भाई 14 हो गया, 14 में 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया 16 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं। अब 10 में से 1 गया कितना आ गया 9 आ गया, और फिर इसके बाद जो है मेरे भाई कितना हो गया, ध्यान से बस देखते जाइए। अब इसके बाद जो है 8 आपका कितना 7 में से 6 गया 1 आ गया, 19 हो गया, 190 हो गया। अब डेसिमल लगा देंगे सर, तभी जीरो बढ़ेगा ना भाई। अब 8 आप कितनी बार पढ़ सकते हैं 8 बार पढ़ सकते हैं, 20 8 104 3 8 184 आ गया। बोलो भाई समझ में आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। अब ये 60 हो गया तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो वही आपका 46 हो गया। तो 10 में से 6 गया 4 हो गया। अब इसके बाद 5 में से 4 गया 1 14 140 हो गया, कितनी बार जाएगा भैया 6 बार जाएगा, 138 आ जाएगा। ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से जो आपके पास, अब देखो आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट तक आगे। अब आपको अगर सर जी का सिखा रहे हो, क्लास 4th की मैथ या सेकंड की मैथ सिखा रहे हो, अरे नहीं मेरे भाई, कैलकुलेशन की बात है, क्योंकि कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर। यदि कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिए तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा सर। ठीक है, थोड़ी सी जल्दबाजी मचाए तो दिक्कत हो जाएगा, तो इस वजह से हम आपको ये सिखा रहे थे। बोलो क्लियर हो गया। नहीं आप नाराज हो जाओ सर, क्लास 4th की मैथ सिखा रहे हो, ठीक है, टेबल सिखा रहे थे कि आप इस तरह पढ़ सकते हो। कुछ लोग कहेंगे सर कॉमन कर सकते तो छोटा हो जाता, जल्दी हो जाता, अरे मेरे भाई तब भी बात उतनी बनेगी। ठीक है ना सर। तो लेकिन चलिए ध्यान दीजिए 1500 भैया 347 पॉइंट कितना आ गया 826 आ गया। अब ऐड कर लो भाई, ये तो बहुत ही सिंपल है, आफ्टर डेसिमल है कोई जीरो नहीं, तो आज भी उसको लिख देंगे 826 हो गया। अब 15 और 3 कितना होता है 1847 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं। राउंड ऑफ आप यहाँ कर सकते हैं, तो 1847 पॉइंट क्या लिख सकते हैं 83 लिख सकते हैं। बोलो भैया समझ में आ गया कि नहीं। तो मोड आपके पास कुछ आ गया सर जी, 1847 पॉइंट कितना आ गया 83 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं, किसी को दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई लोग। कितना ही सिंपल तरीके से आपने जो है मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज फाइंड आउट कर लिया। तो नाउ या हेंस करके लिख सकते हैं, मॉडल हेंस करके लिख दीजिएगा, हेंस मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर जो आपके पास आ गया, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर जो आपके पास आ गया 1847.83 रुपीज आ गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से आपको रफ वर्क भी सिखाया थोड़ा सा कि कैसे रफ वर्क करते हैं। तो आपको यहाँ पे बेसिकली मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर आपके पास आ गया सर। कोई दिक्कत है सर जी? यदि कोई दिक्कत होगी मेरे भाई लोग तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिएगा, ठीक है ना मेरे भाई लोग। कहीं पर कोई डाउट हो मन में तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सर। चलिए नेक्स्ट अगेन बात करते हैं। इसके बाद मॉडल मंथली जो है हमने निकाल दी, अब मीन मंथली एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देख लो मेरे भाई, कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर राइट डाउन करना। ध्यान से देखिए जल्दी से। चलिए सर बात करते हैं नेक्स्ट अगेन सेकंड, इसका सेकंड पार्ट में इसी में अब सेकंड पार्ट कर लो या मीन मंथली निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए सर।
तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, मैं अभी थोड़ी जल्दबाजी करूँ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो आपको समझ में नहीं आए, इसलिए मैं बहुत ही स्लो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है ना। अब आप क्या निकालेंगे सर, क्लास मार्क्स फाइंड आउट करेंगे। चलिए सर, अब आपको मीन फाइंड आउट करें, मीन मंथली एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या निकाला, क्लास मार्क्स, ये फ्रीक्वेंसी आपका है सर। अब यहाँ पे देखिए कि क्या आएगा सर, सभी में गैपिंग कितनी की है, 500 की गैपिंग है सर, क्लियर हो गया कि नहीं। तो आपको ये कितना हो जाएगा, 3500 आएगा, आएगा नहीं आएगा सर, देखिए ध्यान से कितना आ जाएगा, 3500 हो गया। 3500 का आपने हाफ कर दिया तो 1750 हो गया, 5 आपने जोड़ दिए तो 2250 हो जाएगा, फिर अगेन 5 जोड़ दिए तो 2750 हो गया, फिर से 500 जोड़ लेंगे तो 3250 हो जाएगा, फिर से 500 जोड़ेंगे तो 3750 हो जाएगा, अगेन जोड़ेंगे तो 4250 हो जाएगा सर। और इस तरीके से जो है अगेन आप जोड़ेंगे तो 47 आपका सर, यहाँ पे 47 कितना हो गया, 50 हो गया, और लास्ट आप देखेंगे तो 5250 हो गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं। आप इस तरीके से देख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना मेरे भैया लोग, सबका आपका डेटा आपके पास आ चुका है। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें सर नहीं किसी को। अब इस तरीके से आपने जो है बेसिकली क्या निकाल दिया, क्लास मार्क्स फाइंड आउट किया। अब देख लो सर कितना बड़ा डेटा है, तो आप इसमें डायरेक्ट मेथड में तो कितना बड़ा वैल्यू बन जाएगा, तो डायरेक्ट मेथड आप यूज नहीं कर सकते। अब बात आते हैं सर, चलो अज्यूमिंग का पहला मेथड निकालते हैं, डी एक्स आई माइनस ए। ध्यान देना सर, ये सारे मेथड इसलिए बनाए गए हैं कि सर जी आप क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से कर सको, कैलकुलेशन आप आसानी से कर सको, इसलिए बनाए गए सर, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा सर। अब x 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आप क्या करो सर जी, 27500 को सर क्या टेक करेंगे सर जी, सॉरी 32550 को आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे बेसिकली टेक कर लीजिए, क्लियर हो गया कि नहीं। आपका सेंटर्ड दो ही है ना भाई, तो 3 और ये दो सेंटर्ड 4 और 5 में से कोई टेक करेंगे, तो 32550 आप टेक कर लीजिए। तो इस तरीके से एक्स आई माइनस कितना हो गया, 3250 हो गया सर। बोलो परेशान नहीं होना बिल्कुल भैया, बोलो आगे समझ में सर, ठीक। अब इस तरीके से जो है आपके पास माइनस करेंगे सर जी, ध्यान दीजिएगा। 50 से 50 तो 0 हो गया, 32 तो 12 उधर हो गया, 3 इधर हो गया, तो 15 आ गया सर, कितना आ गया 15, बट कैसा माइनस 1500 आया। फिर इसके बाद कितना आएगा 1 माइनस 1000, फिर माइनस कितना आएगा 500 आएगा, फिर कितना आएगा सर 0 आएगा, फिर ये सिर्फ उल्टा पॉजिटिव में चलिए 500 हो गया, 1000 हो गया, फिर इसके बाद 1500 हो गया, और फिर कितना आ जाएगा 2000 हो जाएगा। बोलो सर समझ में आ गई। अभी भी देखो डेटा क्या है सर, काफी बड़ा है या नहीं सर, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है भाई। डी आई आगे बोलो क्लियर है, डेटा बड़ा होने की वजह से एक स्टेप और छोटा करते हैं, डी वाई बराबर एक्स आई माइनस ए अपन क्या पढ़ाया था सर, एच, या इसी को आप डी आई लिख सकते हो ना भाई, तो ये आप इसे डी आई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो डी आई अपन एच की वैल्यू कितना है 500 है ना भैया, अभी आपने प्रीवियस में फाइंड आउट किया है, किया है कि नहीं किया, क्लास साइज निकाला था मॉडल में, ठीक है। नहीं पता है तो देख लो, 1500 में से 1000 को माइनस कर दिया, क्या आ गया 500 आ गया कि नहीं आ गया। चलो सर अब बात कर लेते हैं, तो इस तरीके से 500 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 5, 1 जा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया सर। देखो कितना आसान हो गया कि नहीं हो गया, देखो है सिंपल या नहीं मेरे भाई लोग, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एफ आई यू आई फाइंड आउट कर लेना सर, ध्यान से देखते जाइए। आपके पास 24 है, एफ आई यू करना 24 इंटू 3 करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 24 इंटू 3, तो 3 4 जा कितना हो गया भैया 12 हो गया, 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, प्लस 1 कितना हो गया आपका बेसिकली 72 हो गया, ठीक। 40 इंटू 2 कर लिया तो सर कितना आ गया माइनस 80 आ गया सर। इसके बाद 33 इंटू माइनस 1 किया तो माइनस 33 हो गया सर। इसके बाद 28 इंटू 0 किया तो 0 हो गया, 30 इंटू 1 किया तो कितना हो गया 30 हो गया, 22 इंटू 2 किया तो कितना हो गया 44 हो गया, 16 इंटू 3 किया तो कितना हो गया 48 हो गया, 7 इंटू 4 किया तो कितना हो गया 28 हो गया। भाई बोलो बात समझ में, 7 इंटू 4 के 20 हो गया ना भाई। तो एफ आई यू आई आपके पास आ गया सर, बोलो क्लियर है या नहीं। कहीं पर कोई डेटा में कहीं डाउट हो रहा तो बता देना मेरे भाई, आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीका बना दिया। अब देखो डेटा क्या हो गया काफी छोटा हो गया, अब आपको नेगेटिव वाले को नेगेटिव के साथ ऐड करें, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, तो 2 + 3 कितना हो गया सर जी आपका 5 हो गया, 7 + 8 कितना हो गया 15, 15 + 3 कितना हो गया 18 हो गया, तो 185 माइनस में आ गया। यानी कि सर 4 + 8 कितना हो गया 12, 12 + कितना हो गया 8 20 हो गया सर, 0 आ गया। 3 4 कितना हो गया 7 हो गया, 7 4 कितना हो गया 11 हो गया, 11 2 कितना हो गया 13 हो गया, 13 + कैरी 1 आया था सर 2 आया था, तो 13 2 कितना हो गया 50 हो गया सर। बोलो बात समझ में आ गई, एक बार आगे चेक कर लीजिए। 4 8 कितना हो गया 12 हो गया, 12 + 8 कितना हो गया सर 20, 0 हो गया। 3 4 कितना हो गया 7 हो गया, 7 + 4 कितना हो गया 11, 11 + 2 कितना 13 2 कितना हो गया 50, ठीक है ना भाई। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको पता है नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है, कोई बात नहीं सर जी माइनस कर लीजिए, तो 5 हो गया, 8 5 में से क्या कितना 30 मींस 30। बोलो समझ में आ गया मेरे बच्चे, बट नेगेटिव, बोलो समझ में आ गया कि नहीं भाई। तो समेशन एफ आई यू कितना आ गया -35 आ गया सर, बोलो क्लियर। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे सर जी
बेसिकली फाइंड आउट कर ली। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं मेरे भाई। तो आपका यहाँ पे टोटल फ्री नंबर ऑफ फैमिली जो आप यहाँ देखेंगे समेशन fi फाइंड आउट करेंगे तो आपको दे रखा था सर 200, कितना ऐड करने पे कितना आ जाएगा सर 200 आ गया। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, चार्ट अच्छे से देख लीजिए, फिर इसके बाद फार्मूला यूज करते हैं क्योंकि सर स्पेस नहीं है, ध्यान से देख लीजिएगा मेरे भाई। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर राइट डाउन करिएगा। चलिए नेक्स्ट अभी बात करते हैं सर जी इसी में आगे थोड़ा सा एरेंज कर देता हूँ जिससे कि स्पेस वो हो जाए, ठीक है। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, मींस स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला यूज करेंगे सर जी, क्योंकि आपने जो चार्ट बनाया है वो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए बनाया है। तो स्टेप डेविएशन मेथड आपको सिखाया गया है x बार इक्वल टू क्या होता है a प्लस आपका समेशन fi ui अपॉन क्या होता है समेशन fi होता है और इनटू क्या होता है सर h होता है। बोलो क्लियर हो गया कि अब इस तरीके से जो है अब इस तरीके से x बार इक्वल टू a की वैल्यू आप देखेंगे तो कितना है सर जी 3250 है, प्लस आपका समेशन fi में कितना -35 है और आपका ये कितना 200 है, इनटू कितना आ गया सर इधर देखिए 30, आपका बेसिकली कितना h कितना था सर जी 500 था। बोलो क्लियर है ये मेरे भाई। तो दो जीरो से दो जीरो क्या हो गया कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, मल्टीपल में है भाई। तो 3 2 कितना हो गया 50, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है। अब 35 इनटू कितना हो गया 5 हो गया, अपन कितना आ गया 2 आ गया सर, कर लीजिए सॉल्व। तो 3250 माइनस आप इसी पर 25 मतलब 5 5 25 हो गया, 5 3 कितना हो गया 15 हो गया, और इसके बाद 15 प्लस 2 कितना हो गया 17 हो गया, 175 अपन कितना आ गया 2 आ गया। तो 3250 माइनस 2 8 जा कितना होता है 16 होता है। बोल क्लियर है भाई। तो 2 8 जा 16 हो गया, बचा 115, 2 7 जा 14 हो गया, 1 बचा 2 5 जा 10 हो गया सर। आफ्टर अभी से आप माइनस कर सकते हैं, ध्यान से लिखिएगा सर। तो आप ऐसे लिख लीजिए, आपको ऐसे लाइक डेसिमल बना लिए 87.5 लिख दिया, तो 10 में से 5 गया 5 हो गया, 9 में से 7 गया 2 आ गया, और इसके बाद ये 14 हो जाएगा ना, ये 14 में से 8 गया तो 6 आ गया। फिर इसके बाद ये कितना बचा है ना भी ध्यान से देख लीजिए, 14 में से 8 गया तो 12 किया देना तो 1 आ गया, और इसके बाद ये आपका कितना हो जाएगा 3162.5 आ रहा है। बोलिए ध्यान से समझ लीजिए, 10 में से 5 गया कितना आ गया 5 आ गया। फिर इसके बाद जो है ध्यान से देख लीजिए भाई, 10 में से 5 गया 5 आ गया, और फिर इसके बाद ये कितना है ध्यान दीजिएगा 9, आपका कितना बचा 9 बचा ना भाई, तो 9 में से 7 गया तो कितना आ गया 2 आ गया। अभी कितना बचा 4, 14 में से 8 गया तो कितना आ गया 6 आ गया। फिर इसके बाद जो है आपके पास कितना हो गया 2 है, ध्यान से देखिए कितना है भाई 2, तो अब यहाँ पे कितना बचा 1 हो गया। फिर इसके बाद आपका कितना बचा 3 रह जाएगा। बोल बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इस तरीके से आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर जो आपके पास आ गया, क्या गया सर जी मंथली, क्या था भाई क्वेश्चन में मीन मंथली एक्सपेंडिचर, जो आप हेंस करके आप लिख देंगे मीन मंथली एक्सपेंडिचर जो है मीन मंथली एक्सपेंडिचर एज कितना आ गया 3162 पॉइंट कितना आ गया 5 रुपीज हो गया। बोलो क्लियर है नहीं। तो इस तरीके से आपको सर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने सिंपल तरीके से आपने वैल्यू को ऑब्टेन किया और फिर इसके बाद आपने सॉल्व किया, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सर, ठीक। तो ध्यान से पहले आप देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो सर आपने मैंने आधा घंटा रीच कर दिया, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपने 32,500 टेक किया था ना मेरा वैल्यू, और फिर इसके बाद आपने वैल्यू को ऑब्टेन किया है। कहीं पर कहीं डाउट लग रहा हो सर, आपने सॉल्व किया 35 × 500 200 0 से कैंसिल कर दिया आपने, और इस तरीके से आपके पास कैलकुलेशन किया और सिंपल तरीके से आपके पास वैल्यू ऑब्टेन हो गई, ठीक है ना। तो 162.5 तो मीन मंथली एक्सपेंडिचर जो आएगा तो इतना आएगा। बोलो क्लियर हो गया ना मेरे भाई। तो कहीं पर सर आपको कोई डाउट लगी तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करें, तभी हम आपकी ज़्यादा मदद भी कर सकेंगे। और आपसे ये निवेदन है कि आप बस वीडियो को कायदे से ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए और समझते जाइए, ठीक है ना मेरे भाई लोग। आपको हर एक चैप्टर का वीडियो हम देंगे, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना मेरे भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से निवेदन है कि लाइक सब्सक्राइब शेयर और करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में बांटें कि वो भी पढ़ सकें, ठीक है ना मेरे भाई। थैंक यू सो मच।